बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मामले की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये खातून पेशावर के लेडी रीडिंग हस्पताल में आई। उस वक्त उसकी हालत जो है वो थोड़ा नाजुक थी। वो डॉक्टर से जाके मिली, डॉक्टर ने उसका मुआयना किया तो उसके सर में एक कील गाड़ा हुआ था। जो कील उसके सर के अंदर जा चुका था और वो हड्डी के अंदर था। उस खातून से जब वजह पूछी गई, हैरान रह गए डॉक्टर और मुआलिज कि वो खातून किस तरह अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपने जीवन रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस खातून ने बताया कि उसका बेटा नहीं है और उसके अहले खाना की, घर वालों की और उसके खामन की ये ख्वाहिश है कि वो एक बेटा पैदा करे। बेटे की ख्वाहिश लेकर वो एक पीर के पास गई और उस पीर ने इस खातून को बेटा मिलने का कहकर उसके सर में ये कील गाड़ दिया कि जाओ, ये मैंने कील दम करके आपके सर में गाड़ दिया है, ये कील इसी तरह अंदर रहना चाहिए और अल्लाह ताला आपको बेटा दे देगा। आज के इस जदीद दौर में हम किस कदर फरसूदा मामलात में उलझे हुए हैं, हम किस तरह फरसूदा अकायद पर चल रहे हैं कि सर में कील ठोकने से खातून को बेटा मिल जाएगा। ऐसे डब्बे पीर जो अवाम को लूटने में मसरूफ हैं, जगह जगह उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, ज़ईफ़ुल अकायद लोगों को वो घेरते हैं, वो उनको अपना शिकार बनाते हैं और उनसे वो लूट मार करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न पर ऐसे डब्बे पीरों के खिलाफ ऑपरेशंस किए जाते हैं। बिलखसूस पाकिस्तान का एक खूबसूरत नौजवान बेहतरीन एंकर इकरारुल हसन ने ऐसे ऐसे पर्दे फाश किए हैं जिनको देखकर अकल दंग रह जाती है। आप देखें, आज भी देहातों में देखें, अपने इलाकों में देखें, देही इलाकों में देखें, बहुत सारी खवातीन रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे पीरों के डेरों पर पहुंची होती हैं और वहां उनसे कभी बेटा मांग रही होती हैं, कभी बेटे के लिए खूबसूरत बहू मांग रही होती हैं, कभी पढ़ा लिखा उनकी तालीम में पास होने की दुआएं मंगवा रही होती हैं, फूल धागे और तवीज़ ले रही होती हैं कि ये ओ अल्लाह के बंदो, अगर पीर बेटियां बेटे देते होते और पीर डिग्रियां दिलवाते होते तो वो खुद वहां पर बैठकर ये फूल धागे ना दे रहे होते। वो वज़ीर आज़म होते, वो किसी मुल्क के बादशाह होते, वो शहनशाह होते, वो इस तरह गरीब ना होते। ऐसे ज़ईफ़ुल अकायद लोग जब पीरों के पास जाते हैं तो फिर इज़्ज़तें महफूज नहीं रहती। वो हर हवाले से उनको लूटते हैं, उनको खसोटते हैं और उनसे उनका पैसा, माल, इज्जत, दौलत वो सब कुछ छीन लेते हैं। औरत किस कदर मजबूर है, हमें भी सोचना चाहिए। वो लोग जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि मुझे बेटा दो, तुमने बेटी क्यों दी, जबकि बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला बेटी वाले बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बेटियां वालिदैन का असासा होती हैं। बेटी क्यों पैदा हुई? शौहर ख़वातीन पर तंज करते हैं, उन पर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। इसी तशद्दुद और बर्बरियत से बचने की खातिर ख़वातीन मुख्तलिफ रास्ते ढूंढती हैं कि अल्लाह ताला उनको बेटा दे दे ताकि उनका शौहर दूसरी शादी ना करे। वो हर जुल्म सह लेती हैं, हर बर्बरियत का सामना कर लेती हैं। उनकी कोशिश होती है अपने आप को बेच कर, अपना तन कटवा कर, अपने मन को मार के वो किसी न किसी तरह अपने शौहर के लिए बेटा लेके आए ताकि उनका शौहर दूसरी शादी ना करे, खातून पर जुल्म तशद्दुद ना करे, वो बर्बरियत को छोड़ दे। जिस घर में जिस बहू का एक बेटी हो जाए, फिर दूसरी हो जाए और तीसरा बेटा ना हो, जितना अमीर कबीर घराना हो, जितने पढ़े लिखे लोग हों, वो उस खातून का जीना हराम कर देते हैं। वो उसको उस घर में रहने नहीं देते, वो उसे बार बार ताने देते हैं। और माएँ जो खातून की सास होती है, जो नंदें होती हैं,
جو اس کی باقی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس مرد کو ہر وقت کہتے ہیں فوراً دوسری شادی کرو، فوراً اس کو گھر سے نکالو، اس کو بھگا دو، اس نے تمہیں بیٹا نہیں دیا، اس کا بیٹا نہیں ہوتا، وہ اس خاتون کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ غریب سے لے کر امیر، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے گھر تک یہ بیماری موجود ہے۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی خواتین بھی ان پیروں کے پاس جاتی ہیں جو ان کے سروں میں کیل میخ گاڑ دیتے ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں، ان کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں اور وہ خواتین سب کچھ لٹانے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ شاید ان کو ان کے لیے ایک بیٹا مل جائے، اور ان کا شوہر اس ظلم و بربریت کو چھوڑ کر دوسری شادی کا سوچنا چھوڑ کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہے۔ کس قدر مجبور ہوتی ہیں یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اسی خواہش پر ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جب چاہے گا تو نرینہ اولاد دے دے گا، اور اگر اسے منظور و مقبول نہیں آپ جتنی مرضی شادیاں کر لیں، اس نے نہیں دینی تو نہیں دینی۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں معاشرے کے اندر اچھے اور تعلیم یافتہ انسانوں کی طرح اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ خواتین کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی عزت اور دولت ہاتھ پہ رکھ کر مختلف پیروں فقیروں کے دروازے پہ پھرتی رہیں کہ وہ آپ کو بیٹا لا کے دیں گی۔ اپنی خواتین کا سہارا بنیں، ان کو مت اس طرح جھنجھوڑیں، ماریں پیٹیں، ظلم و تشدد کریں کہ وہ خواتین بیچاری جو ہے وہ گھر چھوڑ کر پیروں کے پاس جائیں اور آپ کے لیے وہ بیٹا مانگیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔